हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस मूवी का नाम फॉल होता है। दरअसल में ये लोग चट्टान पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल में इसका नाम बिकी होता है, इसका नाम डैन होता है और हंटर होते हैं। दरअसल में ये पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, तभी बिकी का पैर फिसल जाता है। वह डैन की तरफ आने की कोशिश करती है, तभी डैन के पास और आ जाती है और वह उसे पकड़ लेता है। दरअसल में ये इसकी गर्लफ्रेंड होती है और ये एक दोनों को किस करते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी उसका पैर फिसलने के कारण वह उस पे हाथ रखता है और उसे पैरों से पंजर मार देता है और वह नीचे गिर जाता है। दरअसल में वह बिक्की की रस्सी से बंधा होता है, इसलिए वह बच जाता है और वह उसकी रस्सी एक चट्टान में उलझ जाती है और इसी तरह वह बचा रहता है। कुछ समय बाद बिक्की कहती है तुम वो पकड़ो, लेकिन वह अंत में नीचे गिर जाता है और इसलिए वह बिक्की बहुत दुखी होती है और मूवी यहीं से स्टार्ट होती है, द फॉल। तो कहानी की शुरुआत में हमें विक्की को दिखाया जाता है। दरअसल में वो डैन की यादों में यहाँ पर शराब पी रही होती है। उसे बहुत दुख होता है, वह डैन को बार बार मिस कर रही होती है। वह डैन के कॉल मैसेज का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमें उसके फादर को दिखाया जाता है। दरअसल में उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें मैं ऐसे नहीं देख सकता, तुम्हें उदास नहीं देख सकता, तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा मूव ऑन करना होगा। लेकिन मिकी मेरी लाइफ में सिर्फ डैन था और डैन ही रहेगा, मैं डैन के सिवा किसी को नहीं चाहूँगी। तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि अगर तुम्हारी जगह डैन होता तो वह ऐसा ही करता। कुछ समय बाद यहाँ पर हंटर आ जाती है इसके घर और वह बताती है कि तुम्हारे फादर ने कहा है कि इसे बाहर घुमाने लेके चलो क्योंकि उसे 1 साल हो गया होता है यहाँ पर घर में रहते हुए। तभी मैं बोलती है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहती हूँ। दरअसल में वह इसे B67 टावर दिखाती है, उसमें बोलते हैं कि हमें यहाँ पर चलना चाहिए, वहाँ पर खूबसूरत नज़ारा होगा क्योंकि हमें यहाँ से निकलना होगा और तुम्हारी यादों को फिर से ताज़ा करना होगा। तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ये हारना नहीं है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना। तभी बिक्की आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो फ्रेंड हम कहाँ जा रहे हैं। और ये दोनों तैयार हो जाते हैं, ये राजी हो जाते हैं और हंटर भी बोलती हैं चलो। तो ये दरअसल में ये लोग जा रहे होते हैं। दरअसल में हंटर एक ब्लॉगर होती है जो यूट्यूब पर अपना व्लॉग डालती है वीडियो बनाकर। इसी तरह वह सभी जगह पर वीडियो बना के डालने की कोशिश करती है। दरअसल में ये एक होटल में रुकते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं और यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद यहाँ पर एक व्यक्ति आती है और वह बोलते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज करो, लेकिन वह बोलती है कि यहाँ पर कोई सेवा नहीं है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वह बिक्की बोलती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये यहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद ही चलने के बाद यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और वह अपने दोस्त से भी इंट्रोडक्शन कराती है और ये आगे चले जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है उस आईफिल टावर को जहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं। कुछ समय बाद ये चले जाते हैं। दरअसल में ये वीडियो बनाकर वहाँ पर एक दूसरे को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि ये चले जाते हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में इसका गेट बंद होता है और यह बोलती हैं कि हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगा और यह बोलते हैं कि हमें अंदर पैदल चलना होगा। और कुछ समय बाद ही पैदल चल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ दरअसल ये टावर बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत पुराना हो चुका होता है, ये कामयाब नहीं होता, इसके बुल्ट वगैरह भी ढीले हो चुके होते हैं और ये चढ़ने लगते हैं। दरअसल में बिक्की यहाँ पर बहुत घबराई हुई होती है। तभी वह एक कील पकड़ती है और कील पकड़ने के बाद वह देखती है कि वह टूट जाता है। वह किसी न तरह अपने आप को बचा लेती है और वह नीचे का मंजर देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है। अगले पल वह फिर चढ़ने की कोशिश करती है और इसके बुल्ट वगैरह ढीले होने के कारण वह हिलता है, लेकिन वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है और ये यहाँ पर ये पानी पीते हैं। दरअसल में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ समय बाद फिर से ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल में यहाँ पर इसका 1000 फीट का एरिया होता है, ये उसकी ऊंचाई पर आ जाते हैं और अगले पर हंटर ऊपर चली जाती है और वह बोलती है बिक्की तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें आगे फिर से चढ़ना होगा। और बिक्की कुछ समय बाद फिर चढ़ती है। इसके बुल्ट वगैरह ढीले होने के कारण वह फिर से डरने की कोशिश करती हैं और वह चढ़ जाती है। फिर भी वह चढ़ने के समय दरअसल में हंटर ऊपर चढ़ जाती है और वह बिक्की बोलती है कि तुम्हें चढ़ना ही होगा और वह चढ़ जाती है और वह उसके बुल्ट निकल जाते हैं। अगले पल यहाँ दिखाया जाता है दरअसल में इसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये 2000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं और यहाँ पर वीडियो वगैरह व्लॉगिंग वगैरह ये फ़ोटो खींचते हैं, खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर ड्रोन की सहायता से अपने वीडियो को इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। यहाँ पर हंटर को दिखाया जाता है, दो यहाँ पर नीचे लटक कर फोटो खिंचवाती है और कुछ समय बाद यहाँ पर बिक्की भी बोलती है कि मुझे भी खिंचवाना है। दरअसल में वो भी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा व्लॉग बनाती हूँ और यहाँ पर ये फ़ोटो खींचते हैं। कुछ समय बाद बिक्की बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन वह ऊपर आ जाती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। डैन की अर्थियों को यहाँ पर विसर्जित करने लगती है और उसे बहुत मिस करती है। ये दोनों यहाँ पर रोने लगते हैं। दरअसल में उसको बहुत मिस कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद
बोलते हैं हमें फिर से चलना चाहिए, लेकिन इसके बोल्ट वगैरह ढीले होने के कारण वह टूट जाता है और वह नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन किसी न तरह वह विक्की और नीचे गिर जाती है, लेकिन हंटर उसे पाइप को पकड़ लेती है और वह रस्सी से बंधी होने के कारण उसे बचा लेती है। लेकिन वह ऊपर की ओर खींचती है। कुछ समय बाद वह सीढ़ी को पकड़ लेती है और ऊपर चढ़ जाती है। वह बहुत घबरा जाती है, लेकिन बोलती है कि हम जिंदा हैं। वह अगले पल देखते हैं कि यहाँ पर तो सीढ़ी है ही नहीं, वो सभी टूट चुकी होती है। ये देखकर ये घबरा जाते हैं और ये बहुत बोलते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इश्यू नहीं होता है, और ये बहुत ही लोग घबरा जाते हैं। अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है, ये एक बॉक्स खोलते हैं। दरअसल में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इसमें बाइनोकुलर होता है। इन चारों तरफ देखने के बाद इन्हें लगता है कि हमारे पास कोई भी नहीं होता है, और ये यहाँ पर बहुत ही निराश होते हैं। तभी उसको समझाते हैं कि हमें जो हमारी सीढ़ियाँ नीचे गिरी थी उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा, हमें वेट करना चाहिए। तभी ये बोलते हैं कि हाँ, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। दरअसल में विक्की को चोट भी लगी होती है उसके पैरों में, और अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर फिर से अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं और यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। दरअसल में यह वीडियो बना रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ पक्षी वगैरह भी होती हैं। दूर से इन्हें देखते हैं यहाँ पर एक कपल आया हुआ होता है और ये उनको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ इन तक नहीं पहुँचती है। कुछ समय बाद इनको बोलते हैं कि यहाँ पर हमें टाइप करना होगा मैसेज और उनको भेजना होगा। और दरअसल में वहाँ पर नीचे की ओर बोलते हैं कि नीचे मैसेज चला जाएगा नेटवर्क होने के कारण यहाँ पर, लेकिन नहीं होता। हंटर कुछ नीचे और भी आ जाते हैं, लेकिन उसका हाथ छूटने से पहले वह फिर से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इनका मैसेज सेंड नहीं हो पाता है। अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है कि दरअसल में हंटर अपना फ़ोन अपने जूते में डालती है और नीचे फेंक देने की कोशिश करती है और उसे डाल देती है, लेकिन उनका ये प्लान नाकामयाब होता है क्योंकि उसका फ़ोन टूट जाता है नीचे गिरने के बाद। तभी वहाँ पर कुछ कुत्ते को और एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। दरअसल में उनको आवाज़ लगा रहे होते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, और वह व्यक्ति देखता है कि हम ऊपर हैं, लेकिन वह देख नहीं पाता है। कुछ समय बाद ये लोग अपने जूते फिर से भगाते हैं। दरअसल में विक्की भी अपनी शूज़ नीचे डाल देती है, लेकिन वह उनकी आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन वह अंत में वहाँ से चला जाता है। अगले पल यहाँ पर एक वह गन फाइन करने की कोशिश करती है। तभी हंटर बोलती है हमें रात का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि रात में वह दिखता है और वह रात में गन फायर करते हैं। ये लोग उनको देख लेते हैं और अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं। अगले पल इनको लगता है कि वो इनके पास बचाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन यह गलत होते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी को ये लोग चुरा के यहाँ से ले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है और वह हंटर बोलती है वो मेरी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, इन्हें बचा नहीं रहे होते हैं, और ये गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में ये बहुत निराश होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। घर वालों को भी ये बता के आए नहीं होते हैं। तभी वह हंटर बोलती है मुझे नीचे जाना होगा और हमारे बैग को लाना होगा, क्योंकि हमारे उस बैग में ड्रोन है, शायद हम उसे होटल तक पहुंचा सके हमारे मैसेज को। और कुछ समय बाद हंटर नीचे जाती है, लेकिन वह अपने आप को फिर से बचा लेती है। उसका पैर फिसल जाता है। कुछ समय बाद वह देखती है कि उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा होता है, लेकिन वह किसी तरह अपने फ़ोन को पकड़ने की कोशिश करती है। और अगले पल में बोलती है कि मैं अपनी रस्सी को खोल रही होती हूँ, और वह उसके ऊपर खोलने के बाद वह उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन वह किसी न तरह अपने आप को पकड़ लेती है। और अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में वो उसके ऊपर होती है और वह देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल में वह बैग लेती है और वह ऊपर से फिर आने की कोशिश करती है। दरअसल में वह रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है और वह कामयाब भी हो जाती है। और वह दरअसल में वह बोलती है कि हंटर हमें दोनों को साथ ऊपर चढ़ना होगा, तुम्हें खींचना होगा, लेकिन वह बोलती है ठीक है। और वह दरअसल में विक्की उसको खींच रही होती है और हंटर भी वह साथ साथ उसको खींच रही होती है। कुछ समय चढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में उसका हाथ खींच जाता है। दरअसल में वह रस्सी छूट जाती है और हंटर नीचे की ओर गिर जाती है, लेकिन किसी न तरह वह फिर से देखती है कि वह फिर से वहाँ पर बैठी होती है, क्योंकि वह रस्सी को पकड़ लेती है। तभी मैं बोलती है क्या हंटर तुम ठीक हो? वह बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं चढ़ नहीं सकती, मेरे हाथों में चोट लगी हुई होती है, तुम्हें खींचना होगा। और अगले पल में दिखाया जाता है विक्की उसको खींच रही होती है और कुछ समय बाद उसको ऊपर लेके आ जाती है। दरअसल में वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन वह बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वह उस अपने बैग में वह सामान निकालती है और कुछ पानी पीती है। इन लोगों के पास पानी भी बहुत कम बचा हुआ होता है। तभी हंटर बोलती है हमें समय के लिए पानी बचाना चाहिए। उसके बाद वह एक मैसेज लिखती है सेव मी, और अगले पल उसे ड्रोन के पीछे डाल देती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी लो हो जाने के कारण वह बोलते हैं कि हमें उसे फिर से यहीं बुलाना होगा क्योंकि वह यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। और वह बोलती है कि इसे वापस
बुलाओ, और वह उसे वापस बुला लेती है और वह बोलती है कि इसे चार्जिंग करना होगा, लेकिन चार्जिंग पॉइंट ऊपर होता है। दरअसल में वह बोलती है हंटर कि तुम्हें बिकी इसके ऊपर चढ़ना होगा और वहाँ पर पावर लेनी होगी। तभी वह बहुत कोशिशों के बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद वह चढ़ जाती है। दरअसल में वह अपने टी शर्ट की सहायता से बल्ब को निकालती है। दरअसल में ये गर्म होता है और वहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट डालती है और वह अगले पल हमें दिखाया जाता है ये चार्जिंग होने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ पक्षी इसे परेशान करते हैं। दरअसल में वहाँ पर बड़ा सा जानवर इनको मारने लगता है, लेकिन वह किसी न तरह इसका बैग नीचे गिर जाता है। कि हंटर बोलती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई? तभी मैं बोलती है कि नहीं, मैं पकड़ लूँगी, कर लूँगी ये काम। और अगले पल हमें दिखाया जाता है उसकी चार्जिंग फुल हो चुकी होती है और वह चार्जर निकालती है और वह नीचे आने की बाद वह देखती है कि उसका चार्जिंग फुल हो चुका होता है और वह वहाँ पर फिर से एक मैसेज डालते हैं। दरअसल में उस ड्रोन में मैसेज डालने की कोशिश करते हैं और वह मैसेज को वहाँ पर होटल की सहायता में भेजने की कोशिश करते हैं और ये जा रहा होता है। तभी हमें अगले व्यू में दिखाया जाता है। दरअसल में वह एक होटल के सामने जाता है और वहाँ पर एक गाड़ी से टकरा जाता है। दरअसल में यहाँ पर ट्रक होता है और उसका कैमरा टूट जाता है, वहाँ पर गिर जाता है और ये देखकर वह शॉक हो जाती है क्योंकि उसका मैसेज होटल तक नहीं पहुँच पाया होता है और उस देखने के बाद वह बहुत बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि इनकी आखिरी कोशिश थी वो भी टूट चुकी होती है और वह बहुत रोने लगती है। अगले समय हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इनको नींद आ रही होती है। वह हंटर बोलती है कि प्लीज़ तुम सोना मत, क्योंकि एक रात की ही तो बात है, क्योंकि तुम सोओगी तो तुम्हारे पैर को ये लोग खा जाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़े जानवर है। तभी बोलती है कि मुझे 2 दिन हो गए सोए हुए, मुझे प्लीज़ नींद आ रही है, लेकिन हंटर किसी न तरह उसे जगाए रखती है। अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में वह बोलती है कि तुम्हारा जूता मुझे चाहिए। तभी वह हंटर बोलती है कि मेरा जूता नीचे गिर चुका है। तभी बोलती है ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुमने मुझे बचाया नहीं, मैं बिल्कुल मर चुकी हूँ, क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ा नहीं था, तुम्हें रस्सी गिरी थी वो मैं नीचे गिर चुकी थी, क्योंकि तुम्हें एक सपना देख रही हो। क्योंकि वह दरअसल में वहाँ पर वो मर चुकी होती है, क्योंकि वह जिसका वहाँ पर बैग छूटा था दरअसल में वह बैग खींच रही होती है। हंटर की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी होती है, दरअसल में उसकी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसे वह हॉल्यूशन हो रहा होता है। वह अकेली महसूस करती है। यह सुनकर वह बहुत टूट जाती है और अगले पल में दिखाया जाता है वह बिल्कुल अकेली होती है। कुछ समय बाद वह देखती है कि वह कुछ बैग खींच रही थी, दरअसल में हंटर को नहीं खींच रही थी और अगले पल हमें दिखाया जाता है हंटर बोलती है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वह फिर से टूट जाती है, वह रोने लगती है क्योंकि यहाँ पर अकेली होती है, उसका साथी कोई नहीं होता है, उसकी आवाज़ सुनने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं होता है और वह बिल्कुल रोने लगती है, टूट जाती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है यहाँ सो रही होती है, अपने पापा की बातों को याद करती है, उसे सॉरी बोलती है कि पापा मैं आपकी बातें बिल्कुल मानूंगी, मैं ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी, मुझे आपकी बातें माननी चाहिए। अगले पल हमें इसके फादर को दिखाया जाता है। दरअसल में इसका फादर इनको मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैसेज इनके लोगों के पास जाता नहीं है और दरअसल में वह सो रही होती है क्योंकि उसको 3 दिन हो गए यहाँ पे सोए हुए। तभी वहाँ पर एक जानवर आता है और उसको पैर पर खरोचने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर बिक्की देखती है और उसे जान से मार देती है और वह उसे खाने लगती है क्योंकि वह उसे 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था और उसे बार बार खाने की कोशिश करती है। तभी वह हंटर की बातें याद आती है कि खाओगे तो जियोगे और उसे यह प्रेरणा मिलती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह सोचती है कि मुझे यहाँ से किसी न तरह यहाँ निकलना होगा, हमें यहाँ पे नीचे जाना होगा। दरअसल में वो हंटर के पास जाती है और उसी को जूता लेने के लिए नीचे की ओर चलने लगती है। दरअसल में वो कुछ समय बाद में दिखाया जाता है वह नीचे जाती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ये पक्षी जो होता है और उसे भगा देती है और कुछ समय बाद में उसको मिस कर रही होती है। दरअसल में वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पकड़ लेनी चाहिए थी। रस्सी दरअसल में उसके हाथ से छूट जाती है। तभी वह एक मैसेज डालती है और वहाँ पर एक जूते को उसके पेट के अंदर डाल देती है और डालने के बाद वह बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वह उसे नीचे की ओर धकेल देती है। दरअसल में वह फ़ोन टूटेगा नहीं इसी तरह और वह नीचे गिरा देती है। उस समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में उसके फादर उसको ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल में उसके फादर उसके होटल के पास आ जाते हैं। दरअसल में वो लोग पुलिस वाले होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। वो मैसेज इनको मिल गया होता है पुलिस वालों को। तभी अचानक वह बिक्की उसके फादर से मिलती है और बोलती है कि प्लीज़ पापा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपकी बातें मान लेनी चाहिए थी, शायद मैं आपकी बातें मान लेती तो मेरे दोस्त जिंदा होती। तभी उसके फादर बोलते हैं कोई नहीं बेटा, तुमने हिम्मत नहीं आ रही तो तुम शायद आज मेरे पास हो। और इस मूवी का दिन यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।